शौहर बीमार है, अपने बेटे से टेलीफोन में बात करके कह रही है, ज्यादातर नौजवान हमारे प्रदेश में रहते होंगे, अगर तुम्हारी बात कही गई हो तो एहसास करना और महसूस करना, फिर 15 तारीख को फैसला लेना कि वोट किसको करना है। कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। बूढ़ी माँ कह रही है परदेसी बेटे से, शौहर बीमार है घर में, आप जैसा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बीमार है, और चाची कह रही है अपने बेटे से, आप बीमार हो घर में, महसूस करना चच्चा, फिर वोट मत देना जूता चप्पल वाले को, वो जो जूता में भी परफ्यूम मारता हो, शीशा भी ना खुलता हो गाड़ी का। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यार पप्पू। क्यों? तेरे बाप को है दवाई खिलानी, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और दोस्तों, हमारे इलाके के 80% नौजवान प्रदेश में होते हैं। हमारे इलाके में मैं अक्सर अपनी तकरीरों में बोलता हूं, अक्सर मुशायरों से अपनी बात को रखता हूं, टीवी चैनलों से, कि हमारे इलाके में अगर किसी की मौत होती है तो नौजवान तबका कम होता है कंधा देने के लिए, चाहे तो बच्चे होते हैं चाहे तो बुजुर्ग होते हैं। बेरोजगारी के आलम में और गरीबी के आलम में तमाम नौजवान प्रदेश चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ करके। बाप बीमार है, इलाज के लिए पैसा भेज देता है, माँ बाप मर जाए, घर में कोई मर जाए तो कफन दफन के लिए पैसा भेज देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो जनाजे में शामिल नहीं हो पाता है लोगों। और मैं बताता हूँ, ईद बकरीद में घर आता है और फिर 5-10 दिन रहता है और प्रदेश चला जाता है। ये बंद पड़ता हूँ, अगर आपकी दिल की बात कही गई हो तो जरूर तायद करना, इस वादे के साथ कि आने वाले 15 तारीख को अपना कीमती वोट चक्की छाप डॉक्टर हसन को देंगे इंशाअल्लाह। तो चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ हामला रते मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, सुनाता
हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। बंद अगर आप लोगों को अच्छी लगी, नज्म अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां पर। और आगे सुनाओ दोस्तों। वोट देंगे आप लोग डॉक्टर हसन को, सब लोग वोट देंगे इस्माइल का बेटा को। एक बार हाथ उठा करके बताइए आप लोग। मैं बंद पढ़ता हूं बतौर खास, सुनिएगा। नौजवानों, प्रदेश में रहता है, या मैं हूं या मेरे भाई हैं या मेरे दोस्त हैं, जितने भी हैं, चीकाबाड़ी के नौजवान हो या पूरे पंचायत के नौजवान हो, क्षेत्र संख्या के नौजवान, साल 2 साल प्रदेश में रहता है, 50,000 1 लाख रुपए इकट्ठा करता है, अपनी बहन की शादी करवाने के लिए आते हो या खुद की शादी करने के लिए आता हो, शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस नई नवेली दुल्हन की हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता, गुर्बत की मारी जिंदगी उसे परदेश जाने पर मजबूर कर देती है। ये इलाके की हमारी हालत है कि नहीं है, बताइए आप लोग। मैं बंद पढ़ता हूं बतौर खास, सुनिएगा। कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है। क्या कहती है सुनिएगा। मियाँ बीवी के दरमियान में गुफ्तगू होती है। लड़का बोलता होगा, जाहिर सी बात है कि मैं कल प्रदेश चले जाऊँ, कल मैं दिल्ली चले जाऊँ, या प्रदेश चला जाऊंगा, या पंजाब गुजरात कहीं भी काम करता हूँ वहां चला जाऊंगा। तो नई नवेली दुल्हन बीवी मोहब्बत में आकर के कहती है कि नहीं बाबा चले जाओ, तुम निकाह साथे रहो। फिर वो समझाता है अपनी बीवी को, मुरमाँ छे मुरबाप छे, उन लोगों के साथ रहना। क्या गुफ्तगू होती है, शायरी में साफ साफ नजर आएगी, सुनिएगा। कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है। मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना, अब मैं जीने न पाऊंगी तेरे बिना। अब शौहर बोलता है कि करीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझे सोने न देती। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और दोस्तों, इलाके की लाचारी को देखिए। आज एक बच्चा आपके बीच में पढ़ लिख करके डॉक्टर बनकर के आपके पास आया है वोट मांगने के लिए। आप इसको नकार दोगे, एक शराबी को वोट दे दोगे, एक जानी को वोट दे दोगे, एक मजदूरों के हकमारी करने वाले ठेकेदार को वोट दे दोगे। अगर इस पढ़े लिखे डॉक्टर को वोट नहीं दोगे तो खुदा की कसम आने वाला 5 साल आपके साथ बहुत गलत करेगा। पिछले दिनों आप लोगों ने देख लिया जिस तरह से ये चचा बोला कि फला साहब को हमने वोट देकर के जिताया था, फला साहब ने हमसे ये वादा किया था। आज मैं जब उसके घर पे जाता हूं तो वो मुंह घुमा करके खड़ा हो जाता है, और उसी बीच हमारे ही समाज का कोई पैसा वाला आदमी जाता है तो बोलता है कि फला साहब आया है उनको कुर्सी पे बैठने के लिए। यही होगा। इसलिए लोगों, आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर कोई पैसे का लालच दिखाने के लिए आपके पास आए तो उसको बताओ कि नहीं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने इलाके को तरक्की याफ्ता बनाना है, समाज को बेहतर बनाना है। लोगों, आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं ये बात कि जिला परिषद
जो होता है उसका काम बड़ा होता है। और जिला परिषद आपके क्षेत्र के जो 8-7 पंचायत है, ये इस पंचायत के तमाम योजनाओं को जिला में जाकर के पास कराएगा और पढ़ा लिखा लीडर होगा तो डीएम और एसडीओ से आंख मिला करके बात करेगा और अपने इलाके को तरक्की याफ्ता ज्यादा बना सकता है। इसलिए डॉक्टर हसन को जिताओ। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, तबरेज हाशमी जैसा शायर बने, मास्टर बने। लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उसके इस अरमान को तय होने नहीं देता। वो माँ जो अपने बच्चे को एक पल छोड़ करके नहीं रह सकती, बच्चा अगर आंगन से निकल करके सड़क की तरफ आ जाए तो माँ तपाक से दौड़ करके आकर के उस बच्चे को उठा लेती है कि कहीं मेरा बेटा तालाब में ना गिर जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन गुर्बती उसके साथ ऐसा खेल करती है कि वो माँ अपने बच्चे से दूर होने पर मजबूर हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि जिस बच्चे के कंधे पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, वो नन्हा सा फूल सा बच्चा गुर्बत की मारी जिंदगी की वजह से दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में जाकर के पोछा लगाता है। इसलिए लोगों अपनी सोच को बदलो। अपने समाज में 500 रुपए में बिकने की जरूरत नहीं है, किसी मुखिया या मेंबर का 1000 रुपए लेने की जरूरत नहीं है। उनसे कहो कि अगर तुम बेहतर काम करना चाहते हो तो हमारे गांव में मंगलू संगलू अतवारी का बेटा है, वो गरीब का बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, जिसके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम बनने की सलाहियत है। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं था, एक मल्लाह का बेटा था, अखबार बेचता था और जाकर के रात में स्टेशन में बैठ करके अपनी किताबों को पढ़ता था। लोगों वो जाकर के मिसाइल मैन बनता है और आज हम तमाम मुसलमान फख्र के साथ कहते हैं कि हमने एक मिसाइल मैन दिया हिंदुस्तान को जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी वो बच्चा जिसके अंदर सलाहियत है आलिम बनने की, हाफिज बनने की, टीचर बनने की, डॉक्टर बनने की, उसकी सलाहियत के साथ बड़ा खेल होता है। उन लोगों से कहो कि अगर पैसा देना है तो जाओ उस माँ को दो जिसका बेटा पढ़ना चाहता है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए काम करो, समाज बेहतर बनेगा। समाज में जब कोई डॉक्टर बनता है तो अपने गांव के लोगों से फीस नहीं लेता। मैं एक होटल किया हूँ, रेस्टोरेंट है मेरा, चाहत रेस्टोरेंट, रहमानगंज। कहूंगा कि तुम डॉक्टर हो और जब तुम्हारे पास क्षेत्र संख्या 7 के लोग जाएं तो तुम उनका इलाज फ्री में कराओगे। ये मैं तुमसे वादा करने के लिए तुमसे ये वादा लेके जाऊंगा। फीस नहीं लोगे, तुम दवाई फ्री में लिख दोगे। ये काम करोगे, हाथ उठा करके लोगों को बताओ। बिल्कुल, देखिए इसने ये वादा किया है। तो मैं बता रहा था कि सभी माएँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी के वजह कर वो बच्चा दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में जाकर के पोछा लगाता है। मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, आखिरी बंद है। कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है, कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है। वो मासूम बच्चा, वो नन्हा सा प्यारा, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा। कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। सुनाता हूँ मैं आंसू की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। एक बार आप लोग अगर मोहब्बत करते हैं डॉक्टर हसन साहब से तो मैं डॉक्टर हसन का नाम लूंगा, आप लोग एक बार नारा लगाइएगा जिंदाबाद का। डॉक्टर हसन जिंदाबाद, डॉक्टर हसन जिंदाबाद। देंगे आप लोग अपना कीमती वोट डॉक्टर हसन को देंगे, हाथ उठाकर बताएं, मेरी माँ बहनें बताएं इधर, देंगे डॉक्टर हसन को। चलिए, मैं कामयाब, मेरी शायरी कामयाब,
मेरा समझाना कामयाब। इंशाअल्लाह अगर आप लोग अपना कीमती वोट डॉक्टर हसन को देते हैं तो फख्र के साथ जिला में जाकर के बोलिएगा कि हमने एक डॉक्टर को जिता करके भेजा है, किसी शराबी या जानी को जिता करके नहीं भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार।